नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सक्सेस में। आज आप देख सकते हैं कि जो पूरा का पूरा जो आज ये न्यूज़पेपर है, ये पूरा का पूरा आपका सिर्फ घोटालों से भरा पड़ा है। और इसमें यहाँ पे आज महिला आरक्षण की बात भी की गई है और महिला आरक्षण पे भी घमासान मचा हुआ है। साथ में यहाँ पे अन्य भर्तियों में भी घोटाले होने के क्या हैं, साक्ष्य मिले हैं। सबसे बड़ी जो खबर आ रही है आपकी कि जो आपका सचिवालय रक्षक भर्ती का पेपर है, ये भी 10-10 लाख रुपये में बिक गया था। और इसमें भी सेम वही आरोपी ही सामने आ रहे हैं जो वीडियो में थे, क्योंकि उसी प्रिंटिंग प्रेस में जो आरोपी थे आपके पास, उन्होंने एक दिन पहले यहाँ पे वहाँ से पेनड्राइव में क्या है पेपर ले लिया था और उस पेपर को क्या है अन्य स्थानों में जाकर सभी लोगों को क्या कर दिया, बांट दिया था। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कि जो वीडियो भर्ती के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सचिवालय रक्षक भर्ती पर भी पेपर लीक की पुष्टि हुई है। पेपर अभ्यर्थियों को 10 लाख रुपये में बेचा गया। प्राथमिक जाँच में बाद एसटीएफ ने रायपुर थाने में 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जांच में सामने है कि परीक्षा से पहले ही प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी ने पेपर कोई पेन ड्राइव में दूसरे आरोपियों को दे दिया था। सभी 6 आरोपी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में नामजद है। तो इस तरीके से क्या है, ये पेपर क्या है आपका लीक किया गया था। तो इनमें वो सभी नाम आ रहे हैं कि आपके जो जयजीत हो गया, कुलवीर हो गया, मनोज जोशी, जो शुरू में नाम आए थे, उन्हीं लोगों ने क्या किया, पेपर निकाला और इस पेपर को क्या कर दिया, अलग अलग जगह क्या करता था, भेज दिया था। तो अब ये भर्ती भी क्या है, इस भर्ती पे भी अब क्या है आँच आने वाली है। तो अब इस भर्ती का भी भविष्य अधर में जा चुका है। तो अब इसमें कुछ भी बोलना क्या है ठीक नहीं है। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पे कि इसके अलावा हाकम सिंह से भी बताया जा रहा है कनेक्शन। हाकम सिंह ने इस भर्ती को भी क्या किया था, इस भर्ती को भी बेचने में हाकम सिंह की पूरी क्या थी, बात थी। अब हम आगे की खबर देखते हैं कि देखो, ये कल आपने खबर देखी ली होगी कि पंतनगर विश्वविद्यालय के पूर्व जो अफसर थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और सबसे बड़ी समस्या इसमें यही आ रही है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही आ रही है कि इन्होंने 2006 से लेकर 2016 तक क्या पंतनगर विश्वविद्यालय में ये परीक्षा नियंत्रक के रूप में काम कर रहे थे। तो 2006 से 16 के बीच में भी पंतनगर ने बहुत सारी क्या है परीक्षाएं की। इसके बाद भी ये एक्टिव है, मतलब 2016 के बाद भी ये पूरे के पूरा क्या एक्टिव हो रखा है ये पर्सन। और ये 2016 के बाद भी क्या है लगातार पेपर लीक मामले में क्या कर रहा है, अपनी भूमिका अदा कर रहा है। तो 2006 से तो कितनी बड़ी भूमिकाएँ इसने क्या की होंगी, अदा की होंगी। इसीलिए कट ऑफ क्या होती थी उस टाइम पर ज़्यादा जाती थी इसमें। और सबसे बड़ी खबर बस एक ये आ रही है कि अभी ये बोल रहे हैं कि जो सबसे बड़ा आरोपी जितने भी पकड़े गए हैं उनमें से जो मनराल है वो उसके पास ही क्या है अब तक सबसे ज़्यादा क्या है धन है, मतलब उसके बाद तब दूसरा नंबर आता है आपका हाकम सिंह का। इसके बाद यहाँ पे एक खबर ये लिखी हुई है कि पंतनगर विश्वविद्यालय तक पहुंची जांच की आज, क्योंकि अब ये पकड़े गए हैं तो पंतनगर विश्वविद्यालय में क्या है जांच की आगे जारी है। दोषियों को अब तक नहीं हुई कार्रवाई। तो अब ये सबसे इम्पोर्टेंट यही आ रहा है कि जो दोषी हैं उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। बस एक ही पे कार्रवाई हुई थी, तनु शर्मा पे, बस उसको क्या कर दिया गया था, निलंबित कर दिया था और उसको पौड़ी के उसमें अटैच कर दिया था कि अगर वो जेल से छूट जाएगा तो पौड़ी के उसमें उसको क्या कर दिया जाएगा, नौकरी दे दी जाएगी। पर जो बाकी अपन निजी सचिव हैं या अन्य जो आरोपी हैं उन पर अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस वो सिंपल से जेल में पड़े हुए हैं और उनका मामला अभी तक कोर्ट में भी नहीं गया है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई कानून ही नहीं है कि जो इन पर क्या किया जाए, कोई कार्रवाई की जाए इसकी। इनके पास बस 2-4 इन पर धाराएँ लगाई जा सकती हैं, 420 की लगाई सकती है, फ्रॉड की धाराएँ लगा सकती है, बस इस तरीके की धाराएँ लगा सकती है, पर बड़ी धाराएँ नहीं हैं। तो इसलिए ये लोग क्या जाते हैं, बच जाते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, इतने खुलेआम वो करते हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार कानून की क्या गया मांगी जा रही। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि हाकम सिंह ने उगले कई राज। तो इसमें आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ ले। तो इसमें मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ कि हाकम सिंह को कल ये 3 दिन की रिमांड पर लिया गया था और रिमांड में ले जाकर इसको पहले धामपुर ले गए। धामपुर के बाद इसको आपका इसके होटल पे भी ले गए। तो अब वहाँ से पता चल रहा है कि जो इसका होटल रिजॉर्ट था वहाँ पे भी क्या है, इसने वहीं पे उसने अड्डा बना रखा था नकल का, और वहाँ भी वो क्या करता था, नकल कराता था। तो इसमें यहाँ पे है कि उत्तरकाशी के 2 लोग और शामिल। तो ये खबर बहुत पहले से भी चल रही है और अभी भी यहाँ पे आने वाली है कि जो उत्तरकाशी में 2 एक महिला जनप्रतिनिधि है और जो भी 2 जनप्रतिनिधि थे उनका नाम भी इसमें सामने आ रहा था। तो उनकी भी क्या है जल्द से गिरफ्तारी हो सकती है। उत्तरकाशी जिले में सबसे अधिक नकल कराने के मामले सामने आए। अकेले मोरी क्षेत्र में ही 80 अभ्यर्थी पास हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर ने हाकम सिंह और अन्य लोगों के माध्यम से हल किया गया पेपर हासिल किया है। उन्हें युवा पेपर विभिन्न सेंटरों में हल कराया गया था। इस काम में हाकम ही नहीं बल्कि उसके समांतर सत्ता चलाने वाले 2 और लोग शामिल हैं। एसटीएफ जल्द ही इन्हें भी हिरासत में ले सकता है। सूत्रों के मुताबिक कुछ और संदिग्धों ने एसटीएफ से पूछताछ की है। तो ये वाली बात है चल रही है। और इसके बाद बस एक ये बोला जा रहा है कि जो केंद्रपाल है, जो बिजनौर में जिसने खुद ही सरेंडर कर दिया है, तो वो भी एक छोटे से मामले में उसने आपको सरेंडर करवा दिया है कि ताकि वो इस मामले से बच जाए। बट एसटीएफ अब उस तक भी क्या है जल्दी से जल्दी पहुँचेगी और उसे भी क्या है पूछताछ या रिमांड पर ले सकती है। तो यहाँ पे बात ये आ रही है कि ये अखबारों के हिसाब से यही बताया जा रहा है कि अभी केंद्रपाल इसका क्या है सबसे बड़ा अपना मास्टरमाइंड पता चल रहा है। अब एक ही वाली खबर है कि रुड़की पहुंची आयोग में भर्ती घोटाले की जांच। तो रुड़की भी आप एक सेंटर के तौर पर आ रहा है, क्योंकि देखो अब आपको पता है कि जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था
तो रुड़की में तो 2020 में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को नकल कराने के मामले का खुलासा हुआ था। पुलिस ने मुख्य आरोपी कोचिंग सेंटर संचालक समेत 12 पर केस दर्ज कर जेल भेज दिया था। अब इस मामले में भर्ती घोटाले से जोड़कर देखा जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि पूर्व में हुए नकल मामले में जुड़े आरोपियों के तार भर्ती घोटाले से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस ने पेपर लीक मामले की फाइल दोबारा खोलकर नामजद आरोपियों के नए सिरे से कुंडली खंगालना शुरू कर दिया है। तो भर्ती घपले के तार फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में नकल प्रकरण से तो नहीं जुड़े हैं। स्थानीय स्तर पर इसकी जांच की जा रही है। जांच में जो भी सामने आएगा उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये हैं परमिंदर सिंह डोभाल जी, एसपी देहात। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास रुड़की में भी वो दोबारा होगा। तो अब ये आप देख सकते हैं कि भर्ती रद्द करने के विरोध में कल बहुत से धरना प्रदर्शन हुए। जितने भी जो जेन्युइन चयनित छात्र थे उन्होंने क्या है अपनी मांगें रखी हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, छला हुआ है, और वे अपनी बातें क्या है सरकार के सामने रख रहे हैं। और देखते हैं कि अब इसमें आगे क्या होता है। इसके अलावा जो ये आरक्षण का मुद्दा है 30% क्षैतिज आरक्षण का, वो अभी कानूनी पेच फंसा हुआ है। इसमें क्या है कि अब हाईकोर्ट ने तो इसको आर्टिकल 14, 16 और 21 का वो मानते हुए इसको क्या कर दिया है, इस फैसले को क्या कहते हैं निरस्त कर दिया है। जबकि अब गवर्नमेंट बोल रही कि हमने आर्टिकल 15(3) के तहत इसमें क्या किया था, अपना पक्ष रखा था। बट अब इसके बाद क्या है, ये मामला अब क्या है सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा तो फिर ये गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना अध्यादेश लाएगी या जो भी है उस तरीके से लाएगी। इसमें मैं सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहता हूँ क्योंकि जैसे यूपी में भी है, तो यूपी में भी क्या होता है आपका 20% आरक्षण महिलाओं के लिए है ही। तो ऐसे तो सारे स्टेट के आरक्षण क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब हर स्टेट में क्या है 20% आरक्षण है। जैसे आपको तमिलनाडु में पता होगा, तमिलनाडु में 69% आरक्षण सिर्फ तमिलनाडु के लोगों के लिए है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया है। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता इस मामले में, अभी बिल्कुल कुछ भी हो सकता है क्योंकि 20% आरक्षण यूपी में भी है। भले वो अदर स्टेट की गर्ल्स को भी वो आरक्षण अब दे दिया गया है, पर जो वहाँ पे सिर्फ यूपी पीएससी की परीक्षा है उनमें ही मिला है। बट जो आपकी स्थानीय परीक्षा जो आपका जैसे यूपी SSSC है तो यूपी SSSC है, उन परीक्षाओं में ये आरक्षण नहीं मिला है बाहर के। तो अब ऐसे में तो अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो तब सारे के सारे स्टेटों को क्या हो जाएगा, सारे के सारे स्टेटों को अपना आरक्षण क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बड़ा मामला बन जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें अब क्या आएगा, अंतिम निर्णय ले सकता है। तो सरकार इसमें अपनी क्या है पूरी कोशिश कर रही है इस आरक्षण को बचाने में, क्योंकि सरकार ने ये आरक्षण दिया है तो सरकार को इस आरक्षण को बचाना भी होगा। तो महिला आरक्षण पे घमासान हो रहा है। तो आप अगर चाहें तो उसमें पढ़ सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष की यहाँ पे क्या अपनी बातें चल रही हैं कि हर किसी के अपने अपने क्या हैं, कुछ पक्ष हैं और कुछ किसी के क्या हैं विपक्ष हैं। इसके अलावा हम आगे खबरें देखते हैं कि देखो यहाँ पे 4500 से ज़्यादा पदों पर लटकी शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति। तो बहुत से जो शिक्षक हैं आपके पास, उनकी भी क्या है आपकी उनकी भर्ती अभी लटकी हुई है और उनकी पदोन्नति भी लटकी। आयोग ने 600 पदों पर चयन हुआ पर नहीं मिली नियुक्ति। बेसिक शिक्षा में 1848 पदों पर हुई थी शिक्षक भर्ती। बेसिक शिक्षा अध्यापकों के 2648 पदों पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके बाद विभिन्न जिलों में 1848 पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर शिक्षकों को नियुक्ति दे दी गई। लेकिन NIOS की जो से DLED अभ्यर्थी थे उन शामिल करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट गए थे। बेसिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल ने मुताबिक हाईकोर्ट में भर्ती पर रोक की वजह से 800 पर काउंसलिंग नहीं हो पाई है। तो अभी जो ये भर्ती है ये आपकी क्या है हाईकोर्ट में लटकी है कि जो NIOS से DLED वाले स्टूडेंट हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि भाई कि उन्हें भी क्या है इसमें शामिल किया जाए। तो ये भी यहाँ पे भी क्या है कि सरकारी तंत्र की लापरवाही से लटक गई है भर्ती। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं कि हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, इसके कारण ये भर्ती क्या है आपकी लटकी हुई है। अब देखो ये बस यहाँ पे ये सिर्फ राजनीतिक पहलू है, तो आप इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कि राजनीतिक के बजाय जांच पर भरोसा रखे कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस हर टाइम पे अब ये मांग कर रही है कि इसकी मांग को CBI तक क्या है पहुँचाया जाए। आपने कल विभिन्न उनका आपका इंटरव्यू देखा होगा कि जो कांग्रेस से संबंधित लोग हैं, फर्जी दस्तावेज से नौकरी कर रहे थे 2 PRD जवान। अब ये देखो ये भी खबर आ रही है कि 2 PRD के जवान ऐसे थे कि जो सिर्फ फर्जी दस्तावेज थे और उनके पास कोई वैसे डिग्री नहीं थी, कुछ नहीं थी, और ये भी क्या कर रहे थे यहाँ पे क्या नौकरी कर रहे थे। तो इस खबर को भी आप देख सकते हैं और इनके ऊपर भी अब क्या है कार्रवाई हो रही है। तो ये 2 हैं यहाँ पे PRD के जवान। और आपको भी पता होगा कि PRD के जवान भी क्या हुआ था कि इस वीडियो में क्या पाया गया था, एक संदिग्ध पाया गया था और उसके खिलाफ भी क्या चल रही है कार्रवाई चल रही है। तो इसी तरीके से जो PRD के जवान हैं वो भी आपके हो गए। अब ये हर जगह यही खबर चल रही है, नियमों को दरकिनार कर रख दिए गए 9 कर्मचारी। चुड़ियाला सहकारी समिति में 4 और तेजपुर में 5 कर्मी नियुक्त। तो ये जो DCB बैंक घोटाला चल रहा है इसमें भी ऐसे चल रहा है, DCB के भी 9 कर्मी हो चुके बर्खास्त। तो इसमें क्या है कि कोई नियम कानून कुछ फॉलो नहीं किए गए। जो कोऑपरेटिव बैंक का वो चल रहा है आपके पास, और सीधे सीधे उनको क्या कर दिया गया, नौकरी पर रखा गया। तो अब इसमें क्या है कि बहुत सी समितियां बनाई गई है और इन समितियों में आपकी क्या है जांच चल रही है। तो देखते हैं कि ये जांच भी आपका क्या है कहाँ तक आगे बढ़ती है।
तो बस आज ही खबर है। तो आप देख सकते हैं कि आज न्यूज़पेपर में पूरे के पूरे उसमें अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। पूरे के पूरे न्यूज़पेपर में आज सिर्फ घोटालों की बात चल रही है और महिला आरक्षण ही क्या है आपका पूरा का पूरा बैठा हुआ है। तो इस तरीके से ये आज चल रहा है। तो इसलिए सभी लोग क्या कर रहे हैं, अब चाह रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड में ही जब घोटाले हो रहे हैं तो उसको सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट भी सीबीआई जांच की मांग चाहते हैं, इवन विपक्ष भी सीबीआई जांच की मांग चाहता है और आयोग की भी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच में ही इस भ्रष्टाचार की पूरी जड़ें क्या होंगी खुल सकती हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।